एक बार एक राजा किसी भी विद्वान से मिले, किसी भी पंडित से मिले तो केवल 3 प्रश्न करेगा। ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे? और तीसरा प्रश्न, भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या? जिससे भी मिले यही प्रश्न करे, लेकिन आज तक कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाया, राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। महाराज, एक बार राजा चले जा रहे थे कहीं रास्ते पर, एक महात्मा रोड के किनारे अपनी चादर डाले लेटे हुए थे। महात्मा ने देखा लाल पीले कपड़े वाला, राजा ने देखा लाल पीले कपड़े वाले। राजा ने तुरंत अपना रथ रोके, भैया रथ रोको, रुको रुको। पहुंच गए पास। बाबा राम राम। राम राम भैया, कहिए। महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम आपसे चाहते हैं। हाँ पूछो महाराज, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे अच्छे विद्वान नहीं दे पाए। महात्मा ने कहा, भैया जब बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। और राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे लगता है आप कुछ बता लेंगे, बताइए आप। महात्मा ने कहा, फिर पूछो। राजा वही 3 प्रश्न पूछ बैठे। ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे हैं? भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है? फक्कड़ महात्मा राजा को डांटते हुए बोल पड़े, चुप चुप चुप, पागल कहीं के नहीं तो आज तक इतना भी नहीं जान पाए तुम? अरे किसी से कुछ पूछना हो तो पहले अपने घर बुलाओ, बैठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर उससे पूछो। महात्मा ने कहा कि इतना भी तुमको किसी ने बताया ना? राजा समझ गए। राजा ने कहा कि महाराज माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया, चलिए आप मेरे घर चले जाओ। बोले ठीक है चलिए। ले गए। राजा को महाराज लगा कि ये महात्मा मुझे उत्तर देंगे, तो ले जाकर के उनको अतिथि भवन में ठहराया। अब राजा का अतिथि भवन, महाराज महात्मा रुके उसी राजभवन में, अतिथि भवन में। सुंदर सुंदर पकवान, खूब बढ़िया प्रसाद पाने को मिले। महात्मा ने कहा कि राजा, तुम अकेले ये बात जानना चाहते हो कि पूरी प्रजा को जानवाना चाहते हो? राजा ने कहा कि महाराज मैं जान जाऊं अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी पूरी प्रजा जान जाए इससे अच्छी बात और क्या होगी? महात्मा ने कहा, फिर बुलाओ अपनी पूरी प्रजा को। राजा ने कहा, महाराज इसके लिए फिर हमको कुछ समय चाहिए। बोले कितना समय चाहिए? बोले कम से कम 10 दिन। अब तो भैया जैसे ही राजा ने कहा कि महाराज ठीक है, हम 10 दिन का समय लेते हैं और 10 दिन बाद फिर आपसे पूछेंगे। महात्मा ने कहा, लेकिन मेरी भी शर्त होगी। बोले क्या? तब तक आप मुझसे मिलने नहीं आओगे। बोले ठीक है, नहीं आएंगे। हम महात्मा राजा के अतिथि भवन में रुके, महात्मा के लिए सारा इंतजाम किया गया। सुंदर सुंदर पकवान पाने को मिले, बढ़िया प्रसादी पाने को मिले। माला जप करें,
शाम को जो समय मिले तो घूमे। अब राजा गांव गांव पूरे चौराहे चौराहे चारों तरफ पोस्टर लगवावे, अनाउंसमेंट करवावे, फला तारीख को सबको एक जगह इकट्ठा होना है, इतने बजे सब लोग उपस्थित होंगे। भैया इधर वाला आवागमन एकदम बंद, अब इधर कोई ना आएगा ना जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए पीछे से गेट जो बनाया गया उधर से ये आवागमन के लिए नहीं बनाया गया, और इधर से एकदम मैं कल से बना कर रहा हूं, आज बोलना ही पड़ा, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाराज राजा ने पूरा इंतजाम किया, टेंट मैटी कालीन सारी व्यवस्थाएं की। महात्मा अतिथि भवन में ठहरे, जो समय मिले तो उससे महाराज बाहर घूमे टहले, तो गांव के किसी किसान से महात्मा की मित्रता हो। महात्मा ने कहा कि भैया मान लीजिए कभी आपकी जरूरत हमको पड़ी तो आप मेरा साथ दोगे? किसान ने कहा कि गुरुदेव जब आपको जरूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। बोले ठीक। धीरे धीरे समय बीता, राजा के यहां से संदेशा आया, महाराज आज आपको राजा के प्रश्नों का उत्तर देना। महात्मा ने कहा ठीक, चलिए मैं आ रहा हूं। राजा पहुंच गए पास, जहां बढ़िया व्यवस्था की गई थी, बैठ गए। अब तो भैया महात्मा पहुंचे किसान के पास और महात्मा बोल पड़े कि भैया आज आपकी जरूरत आ गई है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले आपको महात्मा बनना है। महात्मा बनना है? महाराज आपको पता नहीं क्या मैं किसान हूं, मैं कैसे महात्मा बन सकता हूं? राजा महात्मा ने कहा कि भैया मैं महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, महात्मा बनने के लिए कह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, होने में और बनने में अंतर है। क्या? जैसे कोई नाटक होता है तो उसमें कोई किसी का बेटा बन गया, कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी की बहू बन गई, होते नहीं है, बने हैं। बनने में होने में अंतर है। किसान ने कहा ओह अच्छा ऐसे बनना है। बोले ठीक है। बोले अब राजा जब आपसे कोई बात पूछेंगे तो उनसे केवल इतना ही कह देना कि ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो झोला उठाने वाला बता देगा, और फिर मैं सब संभाल लूंगा। किसान ने कहा ठीक है। अब किसान बन गया महात्मा और महात्मा बन गए किसान। पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा ने कहा आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, वेलकम, बैठिए। हाँ तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? बोले हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है आपके? राजा फिर अपना वही 3 प्रश्न दोहराते हुए फिर बोल पड़े कि महाराज ईश्वर एक है कि अनेक? भगवान मिलते कैसे और भगवानों का काम क्या है? जैसे ये 3 प्रश्न पूछा तो जो किसान महात्मा बना था वो बोल पड़ा अरे राजा ये तो हमारा चेला बता देगा, ये तो झोला उठाने वाला बता देगा। अब राजा को आया गुस्सा कि मैंने इनसे कहा था कि मेरे प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, अब हमारे प्रश्न का उत्तर चेला देगा। अब हमारी इतनी क्रेडिट कि हमको चेला समझाएगा। राजा ने कहा कि चुप चुप चुप,
इतने दिन से टेंट मैटी कालीन लगाते लगाते 10 दिन से अनाउंसमेंट करते करते पधारिए आप लोग फला तारीख को इतने बजे आप सबका वेलकम है, स्वागत है महाराज। माधोपुर की धरती पर फला समय इतने बजे इतने टाइम आप सबकी समस्त शंकाओं का समाधान किया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की कथा को बताया, ऐसे अनाउंसमेंट किया जाए। और फिर मैं कह दूं चेले को जाओ तुम बता दो, कैसा लगेगा? लगे महाराज प्रचार अपने नाम का करवाए और बतवा रहे हैं चेले, लोग अच्छा नहीं मानेंगे। राजा को लगा कि महाराज मैंने इतने दिन से प्रचार प्रसार किया और आपने चेले के ऊपर बात डाला। तो जो महात्मा किसान बने थे वो राजा की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़े राजा से, चुप, मैं दूंगा तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारे? बोले महाराज ईश्वर एक है कि अनेक? महात्मा ने कहा गिनती करने के लिए मंगाओ कुछ। अब राजा का दरबार गिनती भी करने के लिए चांदी की परात में सुंदर सुंदर मड़ियां आ गई। महाराज गिनती करने के लिए एक खाली परात गिनती करके रखने के लिए आ गया। महात्मा ने कहा हाँ गिनो। और राजा ने मड़ी उठाया, गिनती करते हुए कहा कि एक। महात्मा ने कहा हाँ गिनो गिनो। दूसरी बार मड़ी उठाया, गिनती करते हुए बोले दो। महात्मा बोले झूठ, हाथ दिखाइए। राजा ने जैसे ही हाथ दिखाया बोले इसमें तो एक मड़ी है, तुम दो क्यों कह रहे हो? महात्मा ने कहा महाराज दूसरी बार गिन रहा हूं इसलिए दो। महात्मा ने कहा गिनिए। राजा ने तीसरी बार मड़ी उठाई और गिनती करते हुए कहा तीन। महात्मा बोले झूठ, हाथ दिखाइए। जैसे हाथ दिखाया और महात्मा ने कहा इसमें तो एक है तो तुम तीन क्यों कह रहे हो? महात्मा ने कहा राजा तीन क्यों कहा तुमने? राजा ने कहा महाराज तीसरी बार गिन रहा हूं इसलिए तीन। महात्मा ने कहा यही तो मैं भी तुमको बताना चाह रहा था राजा। बोले क्या? बोले वास्तव में ईश्वर है तो एक, लेकिन जितनी बार जिसकी अनुभव में आता गया लोग उतनी बार उसको गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, है तो वो एक ही। महात्मा ने कहा कि राजा ने कहा वाह महाराज आपने तो बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया, मैं बिल्कुल समझ गया। राजा ने कहा महाराज अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले वो क्या? बोले महाराज भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे? बोले अब भक्कड़ महात्मा राजा को डांटते हुए बोल पड़े चुप पागल कहेंगे नहीं तो तुझे आज तक किसी ने इतना भी नहीं बताया कि कोई द्वार पर आए तो पहले उसको कुछ खिलाइए, पिलाइए, जलपान कराइए। हाँ ये तो बोला भैया कि यहां से अच्छा सीख लीजिए। हम सुबह सो ही रहे थे तभी बुआ जी लिए खरबूजा से थाली सुबह। हम कहा है? बोल माना नाश्ता। हम कहा सुबह भाई इतने सुबह सेब केला खरबूजा। हम कहा इतनी सुबह कौन कह दिया? अरे हम कहा भैया इतना खाना पीना तो भैया राजा इतना भी नहीं सीखे थे क्या? मुझे लगता राजा ने कहा महाराज माफ कीजिएगा मैं नहीं समझ पाया था, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? बोले दूध मंगाइए। अब तो भैया राजा का दरबार लंबी गिलास में दूध आ गया।
महात्मा के हाथ में पकड़ाया, एक हाथ में दूध का गिलास पकड़े और दूसरी हाथ की उंगली से महात्मा दूध घुमाने लगे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, 5, 10, 20, 25, 45 मिनट बीत गए। राजा बैठे कि दूध पिएंगे, उत्तर देंगे, लेकिन भैया महात्मा दूध का ग्लास पकड़े, उसी में उंगली घुमावे। राजा धीरे से डरते डरते फिर बोले, महाराज दूध पीजिए, उत्तर दीजिए ना। महात्मा ने कहा कि राजा हमने सुना है दूध में घी होता है। हाँ होता। महात्मा ने कहा हम सोच रहे हैं इसका घी निकाल के पी लें और दूध छोड़ दें। राजा ने कहा कि महाराज पागल वागल हैं क्या आप? बोले क्यों? बोले अरे दूध से घी ऐसे थोड़ी निकलता है। बोले फिर? बोले अरे पहले भैया दूध की दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मथानी से मथना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में तपाया जाता है, तब उससे घी निकलता है। महात्मा बोले राजा यही तो हम भी तुमको समझाना चाह रहे थे। बोले क्या? बोले इस मनुष्य शरीर से ऐसे रास्ता चलते थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। बोले फिर कैसे? बोले भैया पहले इस शरीर में भाव की दही जमानी पड़ती है, फिर मन की मथानी से मथना पड़ता है, फिर भक्ति की आग में उसको तपाना पड़ता है, तब भगवान घी की तरह प्रकट हो जाते हैं प्यारे। तब भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले अच्छा। अब तो राजा दौड़ करके चरणों में लेटे। वाह गुरुदेव धन्य है आप, बहुत बढ़िया समझा दिया। अब कृपा करके एक बात और बता दीजिए। बोले क्या? भगवान करते क्या? फक्कड़ महात्मा राजा को डांटते भी बोल रहे चुप, पागल कहीं के नहीं तो। आज तक तुम्हें किसी ने यह तक नहीं बताया कि किसी से कुछ जानने के लिए नीचे बैठा जाता है और तुम ऊपर सिंहासन पे चढ़े सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल किए चले जा रहा हो? पागल कहीं के नहीं तो। राजा समझ के राजा ने कहा कि महाराज माफ करना। सिंहासन से उठे, का हाथ पकड़ा, उनको सिंहासन पे ले जा करके बैठाया, अपने सर से उतारा मुकुट महात्मा के सर पर रखा, स्वयं जमीन पर बैठ गए। अब फक्कड़ महात्मा चांदी के सिंहासन पर बैठे, छत्र चमर डुलाया जा रहा है, राजा जमीन पर बैठे। घंटे 2, 2.5, 3 घंटे बीत गए। महात्मा चांदी के सिंहासन पे बैठे, कभी इधर कभी उधर झूमे, छत्र चमर चल रहा है। बेचारे चक्रवर्ती राजा जमीन पर बैठे। राजा सोच रहे थे अब उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे। महात्मा बैठे, बढ़िया डल्लब का गद्दा, चांदी का सिंहासन, कुछ बोले ही। महात्मा फिर डरते बोल पड़े कि गुरुदेव कृपा करके बताइए ना कि भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है? बोले भैया अभी भी नहीं समझ पाए क्या क्या? बोले नहीं बताइए। बोले अभी 3 घंटे पहले मैं किसान बना जमीन पर बैठा था और आप राजा बने सिंहासन पर बैठे थे। अब मैं राजा बना सिंहासन पर बैठा हूं और तुम किसान बने जमीन पर बैठे हो। भगवान दिन भर यही तो खेल खेलते रहते हैं। बोले क्या? बोले भैया 1 मिनट में रंक को राजा और राजा को रंक, 1 मिनट में रोडपति को कभी करोड़पति, कभी करोड़पति को रोडपति, कभी
रोडपति को करोड़पति, कभी करोड़पति को रोडपति, दिन भर भगवान का यही तो खेल। और क्या करते हैं? राजा दौड़ करके चरणों में लेट गए, बोले वाह गुरुदेव, धन्य है आप। समझ गया। और तभी तो कहते हैं भैया कि जब भगवान के शरण में आओगे तब आपका कुछ नहीं बिगड़ने। जब आप भगवान के शरण में आओगे तो जो बिगड़ा भी होगा वो भी बन जाएगा।